गुड आफ्टरनून। बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ रहे हैं। चलिए हम बोलेंगे कि और भी जो आपके मित्र हैं उनको इन्फॉर्म आप कर दें कि सब लोग जुड़ जाएं। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। आप लोग देखते होंगे बाबू कि मैथ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी होता है, उसका कैलकुलेशन बड़ा कमज़ोर होता है, जिसके चलते वो एग्जाम में क्वेश्चन तो जानता है, बहुत सारा चीज़ उसके पास आइडिया होता है, लेकिन कैलकुलेशन के कारण कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाता है। तो आज हम लोग उस सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अब तो हमारा बेसिक आज से स्टार्ट हो रहा है और आपको बेसिक से लेकर एकदम टारगेट तक ले जाएंगे कि आप एग्जाम का जो भी क्वेश्चन जो आपके सामने आता होगा आप बहुत इजीली उसको सॉल्व करेंगे। तो आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप क्लास में बने रहिएगा और आप देखिएगा सही में आपका मैथ जो आप सोचते होंगे कि हमारा इस तरीके से शानदार बन जाए और हम बहुत अच्छा से अच्छा स्कोरिंग करें, और बिल्कुल कीजिएगा ये। अभी तो आपको विश्वास दिलाते हैं, फिर आप देखिएगा खुद आपको दिखने लगेगा कि सही में ये जो मैथ इतना इंटरेस्टेड भी होता है, जितना आप सोचते हैं उतना ईजी। ये वाकई ईजी पेपर है, बस इसको थोड़ा अच्छा से समझाया जाए और आप अच्छा से समझ ले तो भी इससे आसान कोई सब्जेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको एकदम बेसिक से बेसिक और जो भी आज के कंडीशन में चाहिए, क्योंकि देखिए आज का कंडीशन जो हो चुका है उसमें जितना कम से कम टाइम में आप सॉल्व करते हैं उतना ही आपके लिए बेटर होता है। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लीकेशन। अब क्लास जो आपका होगा ये रेगुलर होगा और मैथ में आप जो चाहते हैं जिस तरह का आप अपने कमेंट में हमको बताइएगा कि सर इस तरीके से हमको चाहिए, इस तरह का दीजिए। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको पूरा पूरी दे। ठीक है, आवाज़ हमारा क्लियर जा रहा है सभी बच्चों को? चलिए तो हम आज शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। कुछ स्टूडेंट होंगे उनके मन में चल रहा होगा सर मल्टीप्लीकेशन, आप बचपन से इसको सीखते आए हैं कि बिल्कुल वो सही बात है कि मल्टीप्लाई आपके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन ये तो वही मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम जो तरीका सिखाएंगे वो नया होगा। और वो तरीका का मेन हमारा मोटो होगा कि आप अपने एग्जाम में उसे ईजी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। इसका सबसे पहला टाइप आता है, देखिए इसे हम अलग अलग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। टाइप बाय टाइप पढ़ने से क्या होगा, आप ऐसे पेशेंस बना के रखिएगा, टाइप कंप्लीट हो जाए आप देखिए कि सही में आपको, और आप भी यहाँ लेंगे जो आपकी एग्जाम बेस्ड है, जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसी पर डिस्कस करेंगे। बस हमारा एक ही मोटो होगा कि आपका एग्जाम उसमें आप हायर स्कोरिंग करें, क्योंकि मैथ एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि जो भी स्टूडेंट एक बार अच्छा से कर लेता है वो पूरा पूरी एग्जाम में बना कर आता है, उसको छूटता नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला टाइप देखते हैं। यदि संख्या 100 से कम हो, देखिए वो पहला जो हमारा टाइप है संख्या 100 से कम हो, तो इसमें हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। 92 इंटू 94। ठीक है, ये छोटा एग्जांपल है। मल्टीप्लाई तो आप करते होंगे इसको, जो आपका तरीका होगा 92 इंटू, चलिए कुछ सिंटू कुमार प्रणाम सर जी, प्रणाम बाबू, आप लोग बस मन लगा के पढ़िए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 100 को बेस मानेंगे। ठीक है, और ये जो 100 को बेस मानेंगे तो ये जो हमारा ये कितना कम है, 8, और ये कितना कम है, 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस तरह का जब भी आपको कोई नंबर मिले जो 100 से कम हो, क्योंकि मेरा पहला टाइप भी है कि संख्या 100 से कम हो। ये संख्या कितना कम है, 8। ये कितना कम है, 6। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 6 से, तो 8 छक 48, 48 हो गया। अब आपको तिरछा किसी एक को लेना है और बेस से कम हो, तो कम के लिए हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, आगे पढ़िएगा बेस से ज्यादा वाला, लेकिन सबसे पहले आप बेस से कम में देखिए कि 92 में से 6 गया, कितना आ गया, 86। बस आप इसको लिख दीजिए, देखिए आंसर कितना आ गया, 86, 48। अब सोचिए अगर हम समझा रहे होंगे, अगर हम समझा रहे होंगे तो एक आध मिनट अभी टाइम लगा होगा, अगर आप समझ लीजिएगा तो क्या होगा, सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत से बच्चे, शोभिता कुमारी, नमस्ते सर, नमस्ते बाबू आप लोग को।
चलिए 92 इंटू 94 का क्लियर हो गया। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देख लें इसका। 91 इंटू 93, ध्यान से देखिएगा थोड़ा इसको आप। 100 को बेस मानिए, ये कितना कम है 100 से, 9। ये कितना कम है 7। अब 9 को आप 7 से गुना कीजिए, कितना गया 63। अब आपको तिरछा किसी एक को लेना है, किसी को आप लीजिए, या तो आप इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। 91 में से 7 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 84। या 93 में से 9 को घटाइए, कितना आएगा 84। अब आप लिख दीजिए, आपका आंसर कितना गया 84 63। यही आपका आंसर हो गया 84 63। देखिए आसानी से बन रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। 96 इंटू 88, देखिए फिर से हम 100 को बेस मानेंगे। यहाँ पर सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। और आपको लग रहा होगा, आपको बता दें कि बहुत काम का चीज है जो आप सीख रहे हैं। इसमें हम बहुत से स्टैंडर्ड भी ले जाएंगे। आप थोड़ा देखिएगा, थोड़ा बस के वाला पेशेंस बना के पूरे क्लास में आप बने रहिए। आपके मन में जितना भी डाउट होगा, या आप सोचते होंगे कि हमारा चलो इस तरीके से अच्छा हो जाए, बिल्कुल ये विश्वास दिलाते हैं होगा। ठीक है, देखिए 96, ये कितना कम है 4, ये कितना कम है 12। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहला देखिए इसमें पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि ये दोनों संख्या 100 के नियरेस्ट है। तो ये चेक करते हैं कि 100 से कितना कम है। ये कितना कम था 4, कितना कम है 12। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 48। अब आप तिरछा किसी एक को ले लीजिए। अब 88 में से 4 गया, कितना आ गया 84। या 96 में से 12 गया, कितना आ गया 84। इसका आंसर कितना आ गया 84 48। इस तरीके से काफी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है आपको ये जो मेथड समझा रहे, कैसा लग रहा है, कुछ आसान है जैसा आप सोच रहे उस अनुसार है या नहीं। कुछ बच्चे जो यहाँ दिख रहे हैं, सिंटू कुमार, सोहिता कुमारी, और हैं जो अभी लाइव में जुड़े हैं, वो लोग बताएं कैसा आप लोग को लग रहा है, आसान मेथड किस तरह का आपको चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका देख ले। हम कुछ एग्जांपल और आप इसका ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास है 99 इंटू 91। ठीक है, हम इसका कुछ एग्जांपल और ले रहे हैं। 100 को बेस मानेंगे, ये कितना कम है 1। ये कितना कम है 9। ये 100 से एक कम, ये 100 से 9। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए ये जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 को 1 से गुना कीजिए, कितना गया 9। यहाँ पर एक ही चीज थोड़ा ध्यान देना बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 9 को जब हम 1 से गुना किए तो 9 आया, लेकिन हमारा कितना डिजिट आया, एक डिजिट, एक अंक आया। और आपको मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा 2 अंक लाना है, लेकिन यहाँ तो आ रहा है 1 अंक। तो आप क्या कीजिएगा, एक आगे में 0 दे दीजिएगा। 0 कब देंगे, जब गुना करने के बाद 1 अंक आएगा तब। तो आप 9 को 1 से किए तो 9, 1 अंक आया। तो हमको क्या चाहिए, 100 में 2 जीरो होता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक। तो 2 अंक को पूरा करने के लिए हम क्या कर देंगे, एक 0 दे देंगे। ये 0 9 हो गया। अब आप तिरछा किसी एक को, फिर से वही रूल, 91 में से 1 गया, कितना आ गया 90। या 99 में से 9 गया, कितना आ गया 90। हमारा आंसर कितना आ गया 90 0 9। चलिए किन्हीं को कोई परेशानी हो तो बताएंगे बाबू इसमें, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल और हम एक ले लें। नाइन्टी फोर इंटू 98। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसमें और भी मिलेगा, वो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। इसमें जो थोड़ा अलग अलग टाइप का आ रहा है वो अभी समझा दे रहे हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप चलेंगे, थर्ड टाइप चलेंगे। जब मेरा पूरा टाइप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखिएगा आपको ये जो मल्टीप्लीकेशन जो आपके एग्जाम बेस्ड आता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आज देखते हैं मल्टीप्लाई का भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में दिया रहता है। आप कोई एग्जाम दे, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब जगह ये पूछा जाता है। तो बड़ा डिमांडेड चीज है।
जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर हम स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर सीख लेंगे, फिर क्यूब सीख लेंगे। जब क्यूब पढ़ेंगे फिर एडिशन पे चले जाएंगे। इस तरह से आप टाइप बाय टाइप पढ़ते सब सीखते चले जाइएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, अब देखिए ये जो 100 है, अब ये 94 इंटू 98, ये कितना कम है? 6। ये कितना कम है? 2। तब आप चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को 2 से कितना आ गया? 12। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो 94 में से 2 गया 92, ये 98 में से 6 गया 92, 92 12। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताएं। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 88 इंटू 93। यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा, देखिए 100 को बेस मानेंगे, ये कितना कम है आपका? 12। ये कितना कम है? 7। ठीक है, ये कितना आ गया? 12 सते 84। सबसे पहला बेस को माने, 100 को जब आप बेस मान रहे हैं तो हम कंपेरिजन करते हैं कि ये 100 से कितना कम है। ये था आपका 12, ये कितना कम है? 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 12 7 जा 84। अब आप इसको ले लीजिए, आपको तिरछा लेना है क्रॉस, और क्या करना है? माइनस। 88 में से 7 गया, कितना गया बताइए? 81, 81 84। इस तरीके से आप काफी आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप बनाइए और आप इसका आंसर बताएं तुरंत, कितना आएगा इसका आंसर? देखते हैं कौन आप लोगों में से, चलिए बहुत लोग आंसर बता भी रहे हैं। इसका कितना रहा वो बताएं आप लोग जल्दी से, आप लोग फास्ट बताएं थोड़ा इसका आंसर। चलिए इसको देख लें, 100 को हम बेस मानेंगे, ये कितना कम है? 4। ये कितना कम है? 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 का कितना गया? 20। अब आप तिरछा किसी एक को लीजिए और इसमें हम क्या करेंगे? फिर से माइनस करेंगे। ठीक है, ये 96 में से 5 गया, कितना गया? 91 20। इस प्रकार काफी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, चौरानवे गुना 99। बताएं इसका आंसर कितना रहा? आप लोग जल्दी से इसको जवाब दें। देख लेना इसको एक बार। 100 को बेस मानेंगे, कितना कम है? 6। ये कितना कम है? 1। अब आप देखिए 6 को 1 से किए, कितना आ गया? 6। रूल क्या बताए थे आपको कि जब भी आप 100 को बेस मानते हैं तो मल्टीप्लाई करना कितना होना चाहिए? 2 डिजिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 डिजिट, अकेला 6 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक जीरो दे देंगे और तिरछा किसी एक को लीजिए, और यहाँ पर देखिए 94 में से एक घटाइएगा, कितना आ जाएगा? 93 93। या 99 में से 6 माइनस जाएगा, ये भी कितना आएगा? 93। थी कितना आ गया? 9306। चलिए कुछ एग्जांपल और हम देख ले थोड़ा। चलिए 87 इंटू 91। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर से 100 को बेस माने, ये कितना कम है?
13, ये कितना कम है 9। अब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे 13 को 9 से, तो जैसा ही बाबू आप 13 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है आपका 117। यहाँ पर रूल क्या कर रहा था, अभी जो हम लोग रूल देख रहे थे, इस रूल में कह रहा था कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना डिजिट लेते हैं, हमेशा 2 अंक 2 डिजिट लेते हैं। लेकिन जब आप 13 को 9 से कर रहे होंगे तो कितना आ रहा है 117, 3 डिजिट। रूल हमारा वही चलेगा कि आप क्या कीजिए, लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए और एक आप इसको कैरी, जिसको हासिल भी हम लोग बोलते थे, ये कैरी के रूप में एक बच गया। अब आप तिरछा किसी एक को क्रॉस लीजिए और इसको माइनस कीजिए, तो चलिए 87 में से 9 गया, कितना गया 78। अब यहाँ पर एक पहले से आपके पास बचा हुआ था, कितना आ गया 78, और एक इसका वाला तो कितना आ गया 79। ये बन गया 79 70। देखिए इसमें यही 2 3 टाइप होता है। सबसे पहला, जब आप फिर से एक बार सुन लेंगे थोड़ा जो हम बोल रहे हैं कि 100 को जब हम बेस माने तो अगर बेस मान रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट आया तब तो आप पूरा पूरी 2 डिजिट ले लीजिए। लेकिन जैसा ही अगर 1 डिजिट आया तो आप क्या करते थे, अभी पीछे एग्जाम्पल जो देख रहे थे, एक जीरो देके 2 डिजिट पूरा कर देंगे। और अगर मल्टीप्लाई की और मल्टीप्लाई करने के पर 3 डिजिट आ गया, क्योंकि यही केस बनेगा, या तो एग्जैक्ट 2 डिजिट आ गया, तो जब 2 डिजिट आया तब तो कुछ करना नहीं है, 2 अंक है तो पूरा पूरी ले लीजिए। जैसा ही 1 डिजिट 1 अंक आया तो एक जीरो दे दीजिए आगे में। और जब मल्टीप्लाई किए और कितना आ जाए 3 अंक, 3 डिजिट आ गया, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 अंक के लिए जब भी 3 डिजिट आएगा तो 2 ले लेंगे और एक को नेक्स्ट में माइनस करने के बाद क्या कर देंगे, लास्ट में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा फास्ट। 86 × 92। चलिए जो बच्चे अभी यहाँ दिख रहा है जिनका चिंटू है, शोभिता है, बच्चे जो अभी जुड़े हैं, उन लोग बताएं जल्दी इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोग। हम वेट कर रहे हैं कि आप लोग में से किन का आंसर सबसे फास्ट आ रहा है। चलिए तो हम इसका आंसर बताते हैं। ये देखिए 100 को हम बेस माने, ये आपका कितना कम 86 14, ये 92 100 से कितना कम है 8। अब आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो जैसा ही मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 14 8 जा 112, क्योंकि आपको इसमें आ जाएगा 112, तो आप इसमें कितना लेंगे 12 को, एक आपका बच गया कैरी में जो लास्ट में यूज करेंगे। अब आप तिरछा किसी एक को क्रॉस लीजिए, आपको मन करे तो 86 में से 8 को माइनस कीजिए, या कुछ बच्चे होंगे नहीं हम जिसको माइनस, तो आप 92 में से 14 को माइनस कीजिए। आप दोनों में से किसी को भी माइनस कीजिए और रिजल्ट आपको जो आएगा वो सेम आने वाला है, बशर्ते आपका ये जो माइनस कर रहे हैं सही होना चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए 16 में से 8 कीजिए, कितना आ गया 78। और आपके पास पहले से कितना बचा हुआ था एक, ये कितना आ गया 78 और एक 79, आपका आंसर हो गया 79 12। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो या आपको लग रहा हो सर और भी, वो अभी नेक्स्ट टाइम पर हमारा थोड़ा सा पेशेंस बनाएगा, आपके मन में और भी बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे क्या करेंगे, वो सारा मिलेगा। बस आप इसमें टाइप बाय टाइप आप देखते चले जाइए, वो आपका सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे, इतना विश्वास आपको दिलाते हैं।
चलिए वो हमारा टाइप 2। अभी हम लोग देख रहे थे 100 से कम वाला, अब हम लोग देखेंगे 100 से ज्यादा वाला। अब किन्हीं के मन में 50 वाला भी चल रहा होगा, वो भी मिलेगा बाबू, घबराइएगा नहीं। 50 के नियरेस्ट भी बताएंगे, ठीक है। 50 जो 50 के नियरेस्ट में आ रहा है, ये तो 100 के नियरेस्ट वाला है। देख लीजिए थोड़ा, अब कह रहा है संख्या 100 से ज्यादा हो। जैसे देखिए कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 104 इंटू 109, ठीक है। इसमें फिर से वही काम करेंगे, 100 को हम लोग बेस मानेंगे, ठीक है। ये कितना ज्यादा हो गया 4, ये कितना ज्यादा हो गया 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 9 जा कितना आ गया 36। अब आप क्या करना है, तिरछा किसी एक को जैसे ले रहे थे फिर से लीजिए। अब सुनिएगा थोड़ा यहीं पर ध्यान से, यहाँ पर आपको हम एक बात बता देते हैं। देखिए जिसको आप बेस मान रहे हैं, अगर वो बेस से कम है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, माइनस क्रॉस को तिरछा जिसको आप कहते हैं। और अगर बेस से ज्यादा हो गया तो आप इसको क्या कीजिएगा, प्लस। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये बेस से क्या है, ये दोनों का दोनों डिजिट बेस से क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे प्लस। ये कितना आ गया 104 और 9 113, या 109 और 4 113। आप तिरछा फिर से किसी को लीजिए, देखिए कितना आ गया 113 36। आप देखिए इसमें 3 डिजिट का है ना, 3 अंक का 3 अंक से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना इजी से आपका बन जा रहा है 3 अंक का 3 अंक से। चलिए फिर कुछ एग्जांपल और हम ले लें। 102 गुना 108, ठीक है। तो इसमें फिर से आप 100 को लीजिएगा बेस। ये कितना ज्यादा 2, ये कितना ज्यादा 8। 2 को 8 से आप कीजिए कितना आ गया 2 8 16। और तिरछा आप किसी एक को कीजिए, ये कितना आता है 8 और 2 10, तो कितना आ जाएगा 110 16। बहुत सारे बच्चे जिनका अभी डीएलएड वाला या सीटेट का एग्जाम होगा, क्योंकि उसमें ये मल्टीप्लाई तो भर भर के देता है, उसमें भी एक दो क्वेश्चन हमेशा दिया रहता है। आप हमेशा देखते हैं कि क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसमें बेसिक चेक किया जाता है कि सही में इसके पास बेसिक है या आइडिया नहीं, तो उस बेसिक तौर पर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। 1000 वाला भी आपने दिया रहेगा। अभी थोड़ा सा बस हम आगे चलेंगे तो 1000 वाले पे ही जाएंगे, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें 1000 का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डाउट होगा उसको हम जरूर दूर करेंगे, जो भी आपका कंफ्यूजन होगा। चलिए अब इसमें आ जाइए, थर्ड में। चलिए 104 तो हम लिए ही थे, यहाँ पर ले लेते हैं 104 इंटू 7। चलिए फिर से 100 को आप बेस मानेंगे। ये कितना ज़्यादा है 4, ये कितना ज़्यादा है 7। 4 को 7 से आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 28। अब आप इसमें प्लस कीजिए, 4 और 7 कितना आ गया 11, 111 28। देखिए कितना इजी बन रहा है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लें। 102 गुना 101। देखिए ये एग्जांपल जो हम लिए हैं, आपको फिर से वही पिछला वाला रूल यूज करना पड़ेगा। क्या, थोड़ा देखिएगा जरा। 100 को आप बेस मानिए कितना ज्यादा है 2, ये कितना ज्यादा है 1, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 को आप 1 से गुना कीजिए कितना आ गया 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप आपको हम क्या बताएं कि 100 में कितना जीरो होता है 2 जीरो, डबल जीरो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना अंक चाहिए आपको 2 डिजिट चाहिए बाबू, कितना चाहिए 2। भुला नहीं जाइएगा, नहीं तो आप पता चला बनाते बनाते एकदम इजी है, भूलने का चीज नहीं है कि 100 में कितना होता है। सब लोग देखते हैं 2 जीरो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी कितना अंक चाहिए आपको 2 अंक चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना अंक आया आपके पास 1 अंक आया, तो आप क्या कीजिएगा अपने मन से एक कहाँ जीरो दीजिएगा आगे,
ऐसा नहीं कि कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर हम पीछे दे दिए, तब मैथ है बाबू, कुछ ना कुछ सर्टन रूल है जिसका आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये कितना आ गया 0 2। अब यहाँ पर फिर से आप तिरछा लीजिए, 101 और 2 कितना आ गया 100, 103, 103 02। यहाँ नीचे हम लिख देते हैं। देखिए 103 02। ठीक है वो, चलिए एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। 118 इंटू 109। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग 100 को बेस मानेंगे, ये कितना हो गया 18, क्योंकि ये 118 100 से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, ये 109 ये कितना ज्यादा है 9। अब यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 18 को 9 से कीजिए 162, 162। तो आप कितना लीजिएगा इसमें 62, 1 आपके पास अभी बचा हुआ है। चलिए अब आप तिरछा किसी एक को लीजिए, 9 18 कितना आ गया 127, एक बचा हुआ था कितना आ गया 128, ये कितना आ गया आपके पास 128 62। ठीक है, आप इस तरीके से देखिए, इसमें भी ध्यान देना है, यही 3 रूल फिर से आ गया कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से ज्यादा था, अगर 2 डिजिट आया, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर सामने जब 2 डिजिट आया तब तो हम पूरा पूरी ले लिए, ठीक है, लेकिन जैसा ही अब देखिए ये जो हम एग्जांपल है 4 नंबर, यहाँ पर तीनों एग्जांपल आ गया है, इसमें जो 3 बात होती है 3 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 3 रूल है। 3 रूल क्या, बस वही मल्टीप्लाई में जो आता है टर्म उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, 2 डिजिट था तब तो कुछ नहीं करना था, अब सीधा सीधी 2 डिजिट ले लिए, ठीक है, उसके बाद तिरछा जो लेना था क्रॉस करके प्लस, आप प्लस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 4 नंबर एग्जाम्पल जो है आपका 102 इंटू 101, इसमें हम क्या किए 2 को 1 से किए, तो जैसा ही 2 को 1 से किए तो 2 और हमारा कितना आया 1 डिजिट आया। तो आपको हम बोले थे बाबू कि 2 को जब 2 को 1 से कीजिएगा तो 1 0 आके दे देना है, हम याद रखिएगा, ऐसा नहीं सोचना है नहीं सर मेरा मन किया था ना हम लास्ट में दे दिए ना, मन नहीं बाबू, मन वाला मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो 2 को 1 से किए कितना आ गया 2, एक आगे 0 दे दिए, 2 अंकों को पूरा करना था तो 0 2। अब इसको आप तिरछा ले लिए तो कितना आ गया 1 और 2 103, तो 103 0 2। चलिए सेकेंड वाला रूल सेकेंड टाइप क्लियर। अब थर्ड वाला में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया हमारा 3 डिजिट 3 अंक आया। अब आपको लेना कितना अंक था 2 अंक, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बताएं 18 को 9 से कितना आ गया 162, ये कितना आ गया 62। अब आपके पास 3 अंक है तो लेना कितना अंक है 2 अंक ही लेना है, तब आप 62 ले लिए, एक आपके पास क्या हो गया बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब हम तिरछा लेते हैं तो 9 18 कितना हो गया 127, एक बचा हुआ था तो कितना हो गया 127 128, 128 62, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और एग्जांपल ले ले, कुछ आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोग लगता है ऐसा नहीं ना कि आप लोग क्लास करते करते दोपहर सो गए, कुछ बच्चे लग रहा है कि जैसे सो गए बाबू, मोबाइल ऑन किए क्लास रख दिए सो गए, मल्टीप्लाई इतना इजी था कि और अच्छा नींद आने लगा है। नहीं आप कमेंट में बताएं आपको अच्छा, बहुत बेटर तरीका है, बहुत शानदार तरीका आपको दे रहा है, बस थोड़ा सा आप जागते हुए रहिए, ठीक है, कि नहीं कि पता चला मौसम का इफेक्ट आप पर भी हो जाए, आप भी नहीं आप कौन से तरीके की एग्जाम आपका भी नज़दीक है, आपका डीएलएड हो चाहे सीटेट हो, ये सबका बड़ा जल्दी आप लोग का, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर आप बने रहिए, आपको जो चाहिए ये और भी कभी कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं सारे एग्जाम में जरूरत पड़ता हो, जितना है सब में।
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट इसका देख लें। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों टाइप। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसके तीसरे टाइप पर। अब तीसरा टाइप, अब थोड़ा सा सुनिएगा। अभी जो है, अभी हम क्या बता रहे थे, 100 से कम और 100 से ज्यादा। अब हम थोड़ा चलते हैं 50 पर। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग का था भी सर 50 वाला कैसे बनेगा। ठीक है, उसके लिए हम आ जाते हैं 50 वाले पर। देखिए यदि संख्या 50 से ज्यादा हो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर। देखिए जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये आपका है 54 × 56। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर से वही रूल, जब 100 के नियरेस्ट है तो हम किसको बेस ले रहे थे, 100 को। किसके नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है, तो 50 को बेस लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा वो थोड़ा, ये 50 से 50 से कितना ज्यादा है, 4। ये कितना ज्यादा है, 6। हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, 24। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या लेना है, तिरछा, क्रॉस। ठीक है, तो जब आप जैसा ही तिरछा जोड़ते हैं तो इसमें, अब फिर से हम क्या बताएं, बेस से ज्यादा होगा तो क्या करते हैं, प्लस। बेस से कम होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, ये आपका बेस से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो चलिए इसको जोड़ दीजिए। तो 56, ये 56 जिसको आप कर रहे हैं, तो 56 अब 4 कितना हो गया, 60। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 50 क्या होता है, 100 का हाफ। 50 क्या होता है, 100 को जब आप हाफ करते हैं तो क्या मिलता है, 50 मिलता है। मतलब 100 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है, 50, 50 मिल रहा है। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि अब ये जो आएगा इसको 2 से आपको भाग दे देना है, कब, 50 वाले में, केवल और केवल 50 वाले में। ठीक है, तब आप इसको डिवाइड दे दीजिए, कितना आ गया, जब आप इसको कीजिएगा तो 30। यहाँ यही आपका आंसर आ गया, 30, 24। 30 और 24। ठीक है बाबू, देखिए 10। अब इसका एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 58 × 62। ठीक है, चलिए अब आप 50 को बेस मानिए। अब इसमें ये कितना ज्यादा है, 50 से 8। ये 62 50 से कितना ज्यादा है, 12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 8 से, 12 8 जा 96। अब आप, अब देखिए यहाँ पर रिव्यू होता है, कुछ बच्चा है जिसको टेबल याद नहीं है 12 का, हालांकि बोल रहा होगा सर हम इतना कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी, लेकिन वो पता चलता है बगल में फिर करता है ऐसे। 12 को 8 से करना हो तो वैसे करता है, 2 8 जा 16, 6 1 8 1 जा 8 1 9 9। टेबल तो अब आपको याद होना चाहिए कुछ कुछ। ठीक है, कम से कम 20 तक का याद होगा भी तो आप इजी बना लीजिएगा। तो चलिए 12 को 8 से कितना आ गया, 96। अब आप इसको लीजिए 62 को, अब फिर से क्या करना है, बेस से ज्यादा है तो प्लस। तो 62 और 8 कितना हो गया, 70। या तो आप इसको भी जोड़ दीजिए, 58 और 12 कितना हो गया, 70। हम क्या करते हैं इसको 50 वाले में 2 से भाग, तो कितना आ गया, 35 96। अब कुछ बच्चा ऐसा भी बोल रहा होगा सर 2 से नहीं डिवाइड हुआ, तब बताएंगे बाबू, बताएंगे। ठीक है, रुक जाए थोड़ा सा, 2 मिनट 3 मिनट। चलिए बताइए जल्दी, 51 × 3 का कितना आएगा,
51 into 53। कितना इसका आंसर आ रहा है आप लोग का? देखिए अब इसको बताते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। ये कितना ज्यादा है 50 से? एक। ये कितना ज्यादा है? 3। तो चलिए इसमें 3 को 1 से आप कीजिए, कितना आ गया? 3। अब देखिए फिर से वही रूल रूल वो आपको फिर से मिलेगा कि जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे 100 को बेस मान रहे हैं चाहे 50 को, ये सबको कितना आपको चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। आया है कितना डिजिट? 1 डिजिट। तो आपको सीधे क्या कर देना है? एगो जीरो देना है। कहाँ? जो आया है नंबर उसको मल्टीप्लाई करके उसके आगे। अब आप तिरछा लीजिए, क्रॉस। 51 को 3 से ऐड कीजिए, कितना हो गया? 54। और इसको 2 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही डिवाइड किए थे कितना आ गया? 27। ये आपका कितना आ गया? 2703। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं। फिफ्टी एट इंटू 64। चलिए अब बताइए आप लोग इसके आंसर। 58 into 64 का क्या होगा? काफी इंटरेस्टेड आप पढ़ रहे हो अब थोड़ा बस आप बने रहिए पूरे क्लास में। और भी आगे का जो हम लेके आएंगे, आप जो सोच रहे होंगे वो पूरा आपको मिलने जा रहा है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, और आप अपने एग्जाम में फुल स्कोरिंग करेंगे मैथ में। इसका हम आपको विश्वास और गारंटी दिलाते हैं। देखिए वो 58 into 64। फिर से 50 को बेस मान रहे हैं, कितना है? 8। ये कितना ज्यादा है? 14। अब यहाँ पर देखिए, अब 8 को आप 14 से क्या करेंगे? 18 को 8 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 जा क्या हो गया? 112। फिर बच गया आपके पास 1। रूल वही से कि मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट। ठीक है। तो हम लोग 12 लेंगे, बच गया कितना? एक आपके पास। अब चलिए पहले आप इसके तिरछा चलना है। ठीक है, लेना है। तो 64 और 8 कितना हो गया? 72। इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 36। और एक पहले से बचा हुआ था तो कितना हो गया? 36 और 1 37। 37 12। जो हमारा बचा हुआ था वो सबसे लास्ट में उसको प्लस करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उसको सबसे लास्ट में। ठीक है, वो अब नेक्स्ट हम ले लें और एग्जांपल इसका। जैसे मान लीजिए 54 into 55। चलिए अब बताइए 54 into 55 का कितना आएगा? बताएं आप लोग जल्दी। देख लेंगे 54 into 55। 50 को बेस लेंगे, ये कितना ज्यादा है? 4। ये कितना है? 5।
अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा कितना आ गया 20। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, अब आप तिरछा किसी एक को ले लीजिए जिसको आपको मन करे। अब इसमें क्या करेंगे प्लस 59। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या आ गया 2 से डिवाइड। ये होगा क्या, जब आप इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 29। पॉइंट पॉइंट में आएगा, पॉइंट आपको नहीं लेना है सीधे, बस ये जो पॉइंट से पहले वाला है तो कितना आ जाएगा 20, क्योंकि हो जाएगा 29.5, तो पॉइंट आपको नहीं लेना है 29, इसको लिख दीजिए। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये कहाँ आंसर आया है। सही बात है, अभी आंसर नहीं आया है। देखिए यहाँ पर जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पूरे एकदम आप माइंड में इसको बात को याद कर लीजिए कि क्या होगा जब 2 से नहीं कटे, तो सीधे क्या करना है लास्ट में 50 को जोड़ देना है, तो कितना आ गया 2970। यही था, यही आपके मन में चल रहा था कि या तो आप कि जब भी 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, पॉइंट सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही 2 से नहीं कटे तो पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट से छोड़कर पहले वाला वैल्यू हम लोग ले लिए, इसको लिखने के बाद उसमें 50 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और आप लोग अब बनाइए। 53 into 62। हाँ देख लीजिए वो इसको कैसे बनाएंगे। चलिए इसको 50 को बेस माने, फिर से वही रूल जो भी आप बना रहे थे उसी रूल पे बनेगा। ये 50 से ये कितना ज्यादा है 53, 3, ये कितना ज्यादा है 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना गया 36। अब आप इसको तिरछा एक को ले लीजिए, ठीक है, और इसको क्या करेंगे प्लस, तो 62 और 3 65। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करना है, फिर से आ गया वही बात, 2 से डिवाइड पूरा पूरी नहीं होगा। आप जरा सोचे कि कभी भी जब आपको इस तरह का मल्टीप्लाई मिलता है एग्जाम में, तो दो ही केस ना बन सकता है, या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तीसरा तो कुछ मामला नहीं है। अरे या तो 2 से पूरा पूरी कट गया, तो जब 2 से डिवाइड हो गया डिविजिबल है, तब तो सीधा सीधी आपको उसको ले जाकर आंसर में लिख देना है वहां पर। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो उसमें हम क्या बताएं लास्ट में 50 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसमें आ जाइए। अब इसको देखिए ये कितना गया 32.5। तो हमको पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट से इसलिए क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लाई इसमें पॉइंट नहीं है। पॉइंट रहता है तब तो मेरा आंसर भी पॉइंट में आए। जब आप सोचिए कभी भी आप मैथ बनाते होंगे, चाहे आपका एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, जब पॉइंट में रहता है तो, या एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है तो पॉइंट में आता है। तो हमारा तो यहाँ कहीं पॉइंट है नहीं, इसलिए हम लोग पॉइंट को छोड़ देंगे, ठीक है। ये कितना गया 32। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये पॉइंट में जा रहा था, पूरा पूरी डिवाइड नहीं हो रहा था, तो आप इसको क्या करेंगे 50 को प्लस कर देंगे 3286, ठीक है बाबू। इसमें कोई आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो बताएं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं।
57 इंटू 61। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे बनाया जाए, तो देखिए फिर से वही रूल, 50 को बेस मानेंगे। ये कितने के आपको बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं, इसीलिए कि अगर केवल इस सब में क्या है, कोई रटने का थोड़ी है। अब नहीं मल्टीप्लाई घर में बैठेंगे और इसको रटेंगे, तो रटने से होगा बाबू काम? ऐसा तो नहीं है कि खाली प्रणाम कर लें या रट लेंगे या अगरबत्ती दिखा लेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई मजबूत। नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेके कुछ बना लेना है, बस काम क्लियर। बहुत आसान है। अभी और आगे आपको बहुत सारे इंटरेस्टेड मिलेगा, इसे देख के घबराइएगा नहीं कि नहीं सर ये तो खाली आप मल्टीप्लाई, अभी तो कहानी स्टार्ट हुआ, अभी तो नहीं। हम लोग कहते हैं कि फिल्म अभी तो स्टार्ट है बाबू, अभी ये तो टेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। ठीक है, मैथ का बहुत सारा चीज आपको मिलने जा रहा है, बहुत बेहतरीन। बस आप क्लास में प्रत्येक दिन बने रहिएगा, और आपका जो आपके साथ में जो तैयारी करने वाले आपके मित्र हैं, जो आपके सर्कल के हैं, उनको भी थोड़ा इसके बारे में, यहाँ के जो क्लासेस के बारे में, यहाँ जो जो और पेपर का जो सब्जेक्ट का जो क्लास चल रहा है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, सब लोग अपने तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं कि आप बेटर से बेटर करें, आपका रिजल्ट बेटर हो। तो आप भी थोड़ा अपना हम लोग को एक साथ दे दें कि सही में आप बने रहें। देखिए बिल्कुल जो आपको चाहिए वो पूरा पूरी मिल जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कितना ज्यादा है 7, ये कितना ज्यादा है 11। तो चलिए इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 77। अब आप फिर से आ जाइए, क्रॉस क्या लेना है, तिरछा। ऐसा नहीं सोचिएगा बाबू कि नहीं सर मेरा मन किया था हम सीधे जोड़ दिए, नहीं बाबू मैथ है, ऐसा नहीं, मन नहीं, मन के चक्कर में रहेंगे तो गड़बड़ा देगा। ठीक है, इसीलिए जो रूल है वो रूल। तो अब आ जाइए यहाँ पर, तो 61 को हम क्या कर देंगे 7 से प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया 68। और रूल हमारा क्या है 50, 100 में से हाफ करते हैं ना, तो इसको फिर से आप क्या कीजिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 3477। देखिए कितना इजी आपका बन रहा है। अगर हम समझा रहे होंगे तो अभी आधा मिनट लग रहा होगा, आप बनाइएगा तो क्या होगा बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट टाइप है अभी और है, इसमें एक दो और क्लासेस का चलेगा मल्टीप्लाई का, उसके बाद तुरंत हम स्क्वायर चालू कर देंगे। अब प्रत्येक दिन बाबू टाइम पर बने रहिए, आपका जो क्लासेस का टाइम है जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है आप बन जाइए, आप क्लास में एकदम टिके पूरे टाइम तक एकदम प्रेजेंट रहिए, और अपने स्टूडेंटों को और भी आपके साथ जो दोस्त है उन लोगों को बता दीजिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब कल के क्लास में।